everyone, welcome back to my channel Knowledge at Your Doorstep. Today I am going to explain a chapter, The Summit Within, which is for class 8th, taken from the book Honeydew, and I am going to explain it in Hindi. So let's begin with the chapter Summit Within. यानी कि जब आप अपने मन के अंदर छुपे हुए डरों को ओवरकम करके अपने मन की जो डर है उसको ओवरकम करके जब आप ऊंचाइयों को छूते हैं या चैलेंजेस को फेस करके जब आपको विक्ट्री मिलती है तो उसी को हम कह सकते हैं समिट विद इन, यानी कि अपने अंदर खुद के अंदर छुपी हुई जो ऊंचाई है उसी के बारे में ये चैप्टर है। यहाँ पर मेजर एचपीएस अहलूवालिया जो कि मेंबर थे फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन के जो माउंट एवरेस्ट के हुआ था 1965 में, उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट में खड़े थे वर्ल्ड के तो उनको कैसा फील हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफ ऑल द इमोशन विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस। वो कहते हैं कि अहलूवालिया जी कहते हैं कि जो सारी इमोशंस मेरे अंदर उमड़े थे, सर्ज मतलब अरोज सडनली, जो उमड़े थे जब मैं खड़ा था माउंट एवरेस्ट के समिट यानी कि चोटी पर, जब देखा मैंने लुकिंग ओवर मीलों तक फैला हुआ वाइड एरिया अपने नीचे। जब वो चोटी पे खड़े थे तो उन्होंने मीलों तक फैला हुआ वाइड एरिया देखा जो अपने नीचे। तो बिलो पैनोरामा का मतलब होता है व्यू ऑफ वाइड एरिया। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। जो डोमिनेंट उनके उसमें जो फीलिंग थी, जो इमोशन था उनके अंदर उस टाइम में, वैसे तो बहुत सारे इमोशंस उनके अंदर आ रहे थे, पर जो डोमिनेंट जो सबसे सर्वोच्च इमोशन जो उनके अंदर उस समय आ रहा था वो था ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मॉडेस्टी या फिर कह सकते हैं विनम्रता, यानी कि वो अपने को उतने बड़े पर्वत के आगे वो बहुत ही अपने को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे, बहुत ही मॉडेस्ट फील कर रहे थे। तो ये यहाँ कहना चाहा है था। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक्स गॉड। जो फिजिकल था, जो फिजिकल मेरी बॉडी थी, शारीरिक रूप में जो मेरी बॉडी थी वो मुझसे ऐसी कहती हुई प्रतीत हो रही थी या दिख रही थी कि धन्यवाद भगवान, इट्स ऑल ओवर, यानी कि ये अब ख़त्म हुआ। कहने का मतलब ये है कि इतने ऊपर चढ़ना, इतने टफ टास्क को, इतने चैलेंजेस को पार करके वहाँ पहुँचना, इसके लिए उनके जो शरीर था वो भगवान को थैंक यू कहता हुआ प्रतीत हो रहा था। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलिएंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस। लेकिन बजाय इसके कि वो खुश होते, जुबिलिएंट मतलब वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, इसके बजाय कि वो बहुत खुश होते अपनी सक्सेस, इस सफलता के पर उनके अंदर क्या था, एक टिंज था, एक टिंज ऑफ सैडनेस था, यानी एक दुख का भाव भी था उनके अंदर। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हाई टू क्लाइंब एंड ऑल द रूट्स आफ्टर दैट वुड लेट डाउन। क्या वो इसलिए था कि उसने जो चढ़ने में, मतलब उन्होंने चढ़ने में अल्टीमेट को प्राप्त कर लिया था, यानी सर्वोच्च में वो पहुंच चुके थे, सर्वोच्च स्थान पे वो चढ़ चुके थे, और इसके आगे कुछ और आगे चढ़ने के लिए नहीं था उनके लिए, और जितने भी रास्ते थे इसके आगे वो सब नीचे लेके आते थे। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. जब आप चढ़ जाते हैं एवरेस्ट की चोटी तो आपके अंदर जो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ओवरवेल्म्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और आपके अंदर एक गहरा प्रभाव आता है खुशी का और धन्यवाद का। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। ये ऐसी खुशी है जो ज़िंदगी भर चलती रहती है या फिर वो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। और जो एक्सपीरियंस है, जो ये अनुभव है, आपको पूरी तरह से बदल के रख देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। जो मैन माउंटेन्स में होके आता है, पहाड़ियों से होके आता है, वो फिर दोबारा वैसा नहीं रह जाता। कहने का मतलब है उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, उसका दुनिया के प्रति नज़रिया चेंज हो जाता है, वो छोटी बातों से ऊपर उड़ जाता है, वो ढकिया नहीं उसी विचारधाराओं से काफ़ी ऊपर उड़ जाता है। तो ये यहाँ पर कहने का मतलब है कि उसमें वो जो पर्सन है वो फिर सेम नहीं रहता। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। जब मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखता हूँ एक बार एवरेस्ट की चोटी चढ़ जाने के बाद, तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाता रिमार्क करने से, टिप्पणी करने से दूसरी समिट्स के बारे में, दूसरी चोटियों के बारे में। वो चोटियाँ कैसी हैं आगे बताया गया है। द समिट ऑफ माइंड, जो पहली ऊंचाई है वो है हमारी दिमाग की। नो लेस फॉर्मिडेबल, नो ईजियर टू क्लाइंब, यानी कि जो हमारे दिल, हमारी मानसिक और जो हमारे मानसिक ख्यालात हैं, जो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में जो चीज़ चलती रहती हैं, जो जितनी बाधाएं हैं, जितनी ऑब्स्टिकल्स हमने अपने माइंड में बहुत चीज़ों को लेके बना रखे हैं, तो उन चोटियों की वो बात कर रहे हैं। और अपने दिलो दिमाग में जो हमने बुरे विचार या कुछ भी कह सकते हैं आप, छोटी बातें, इनके जो हमने पहाड़ बना रखे हैं, पर्वत बना रखे हैं तो माइंड के अंदर,
वो जो चोटियाँ हैं वो चोटियाँ नो लेस फॉर्मिडेबल, यानी कि वो चोटियाँ कोई कम डरावनी नहीं है। फॉर्मिडेबल मतलब होता है डरावना। एंड नो ईजियर टू क्लाइम, और ना बहुत सरल है उन चोटियों को पार करना, चढ़ना, ये वो कहना चाहते हैं। इवन वैन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जॉशन दैट हैड गॉन, जब आप एक बार समिट से नीचे उतर जाते हैं, तो जब आपकी एक बार कंप्लीटली आपकी जो फिजिकल एग्जॉशन है, यानी कि जो आपकी फटीग है, जो टायर्डनेस है, जो थकावट है, जब चली जाती है, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चंस वाई आई हैड क्लाइम एवरेस्ट। मैंने शुरू किया अपने आप से खुद से क्वेश्चन पूछना, अपने आप से खुद से मैंने ये प्रश्न किया कि मैं माउंट एवरेस्ट क्यों चढ़ा था। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, और ये पर्वत चढ़ने की जो ये एक्ट है, ये जो बात है, जो पर्वत में पहुंचने की जो मेरा एक्ट था, उसने मेरे इमेजिनेशन पे उसने मेरी काल्पनिकता पे इतना पकड़ क्यों बना ली है। यानी कि वो ऑलरेडी पर्वत से होके, उस समिट से होके वापस आ चुके हैं, लेकिन वो चढ़ने की जो बात है, वो अभी तक उनके माइंड में पकड़ बना ली है, वो जा नहीं रही उनके माइंड से। फिर वो आगे लिखते हैं, इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ पास्ट, जो एक चीज़ है वो ऑलरेडी बीत चुकी है, वो जाके आ चुके हैं वहाँ से। समथिंग गॉन डन यस्टरडे, जो चीज़ कुछ जो मैं वो ऐसी चीज़ है जो कल हो चुकी है, ठीक है। विच एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और हर एक बीतते हुए दिन के साथ ही और ज़्यादा पुरानी, रिमोट या दूरस्थ होती जाएगी, दूर होती जाएगी, सुदूर होती जाएगी। एंड देन वट वुड रिमेन्स, और तब क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो मेमोरीज हैं, जो मेरी यादें हैं, वो धीरे धीरे फेड हो जाएंगी, धुंधली हो जाएंगी। ऑल दीज थाट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। ये सारी थाट्स, जो सारी विचारधाराएं जो मेरे अंदर चल रही थी, मुझे एक क्वेश्चन की तरफ ले गई थी, जो मैंने खुद से वो क्वेश्चन अपने आप से किया कि वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, यानी कि लोग पर्वत क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत सरल नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर। तो इसका सबसे सरल उत्तर यही होगा, जैसा कि लोग कहते हैं, जैसा कि दूसरे लोगों ने कहा है, क्योंकि वो वहाँ है, वो मतलब वो पर्वत वहाँ है, इसलिए लोग वहाँ जाके चढ़ते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टी, वो लाता है आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें। कौन लाता है? माउंट एवरेस्ट या कोई भी पहाड़ या पर्वत जो आप चढ़ते हैं, क्योंकि पर्वत चढ़ना बहुत टफ टास्क है, इजी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें चढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती है। तो वो यहाँ पर लिखा गया है कि वो आपके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ या परेशानियाँ लाता है। मैन टेक डिलाइट्स इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, और जो मैन है, जो पर्सन है, उसको डिलाइट मतलब खुशी मिलती है ओवरकम करने में, पार करने में उन बाधाओं को, उन ऑब्स्टिकल्स को। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन्स आर फिजिकल, लेकिन जो बाधाएं हैं माउंटेन्स को पार करने में, वो सब फिजिकल, यानी शारीरिक रूप से बहुत सारी बाधाएं होती हैं माउंटेन्स को क्लाइम करने में। अ क्लाइम टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस, रेजिस्टेंस एंड विल पावर। क्लाइम टू अ समिट यानी कि चोटी में चढ़ने के लिए का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए आपके अंदर एक पर्वत में चढ़ने के लिए। यहाँ पर बताया गया है वो है एंड्योरेंस, यानी कि आप में इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए। परसिस्टेंस यानी कि आप में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। एंड विल पावर, और आपका यानी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। द डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ ऑल दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। और फिर वो आगे कहते हैं, इन 3 फिजिकल क्वालिटीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन या फिर प्रदर्शन निसंदेह ही एक्सिलरेटिंग होता है, बहुत एक्साइटिंग होता है, या आपको बढ़ावा देने वाला होता है, कह सकते हैं, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और मेरे लिए भी ये ऐसा ही था। यानी कि ये तीन क्वालिटीज़ इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है माउंटेन में चढ़ने के लिए। और मिस्टर अहलूवालिया जी के अकॉर्डिंग वो भी इन चीज़ को मानते हैं और इन क्वालिटीज़ का होना इम्पॉर्टेंट बताते हैं। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, फिर वो कहते हैं लेकिन इस क्वेश्चन का मेरे पास एक पर्सनल आंसर भी है। फॉर माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, मेरे बचपन से ही मैं माउंटेन्स के द्वारा आकर्षित रहा, या फिर मुझे माउंटेन बचपन से ही आकर्षित करते हैं। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन, और मैं क्या हो जाया करता था, मैं मिजरेबल, दयनीय, लॉस्ट मतलब खोया खोया सा हो जाया करता था जब मैं माउंटेन्स को छोड़ के प्लेन्स में जाता था, ठीक है, या फिर मैं माउंटेन से दूर प्लेन्स में जाता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स
बेस्ट। जो माउंटेन है, जो पहाड़ हैं, माउंटेन्स जो हैं, वो नेचर के बेस्ट गिफ्ट है, यानी कि वो सबसे बेस्ट चीज़ है, जो बेस्ट थिंग है जो नेचर ने प्रोवाइड की है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। देयर ब्यूटी, उनकी जो सुंदरता है पहाड़ों की, उनकी जो मैजिक, उनका जो जादू है, एक गहरा पोज अ ग्रेट चैलेंज, एक बहुत ज़्यादा गहरी चुनौती लाता है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती लाता है। एंड लाइक मैनी, और बहुत लोगों की तरह मैं भी ये विश्वास करता हूँ, आई बिलीव दैट, मैं भी विश्वास करता हूँ, जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, वो एक अच्छा ज़रिया है भगवान से सीधा संपर्क करने का, या भगवान से सीधे भगवान से एक रिलेशनशिप बनाने का, उसको क्लोज रिलेशनशिप बनाने का भगवान से माउंटेन्स एक अच्छा जरिया है। क्योंकि कहा भी जाता है, जैसे उत्तरांचल को कहा जाता है, उत्तरांचल के लिए बोला जाता है कि यहाँ पर भगवान बसते हैं उत्तरांचल में, है ना। तो इस तरह से मतलब पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ ये माना जाता है कि वहाँ भगवान स्वयं आके वास करते हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, अगर इस चीज़ को छोड़ भी दिया जाए, लेकिन वो द क्वेश्चन रिमेन्स, लेकिन वो क्वेश्चन तो रहेगा। कौन सा क्वेश्चन? कि लोग माउंटेन्स क्यों चढ़ते हैं, वाई एवरेस्ट, क्यों एवरेस्ट ही क्यों। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट। अगर एक बार इसको छोड़ भी दिया जाए, लेकिन फिर भी वो द क्वेश्चन रिमेन्स, फिर भी क्वेश्चन तो बना ही रहेगा कि एवरेस्ट ही क्यों। बिकॉज इट इज़ द हाइटेस्ट, द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स। क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बहुत माइटिस्ट है, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग है, और उसने बहुत सारी प्रीवियस अटैम्प्ट्स को, यानी कि जो पहले लोगों के द्वारा किए गए प्रयास हैं, उनको विफल किया है, डिफाई किया है। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी। ये किसी की भी लास्ट जो एनर्जी का कतरा बॉडी में रहता है उसको ले लेता है। कौन? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक्स एंड आइस। ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, भयानक संघर्ष है। किसके साथ? पत्थरों के साथ और बर्फ़ के साथ। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, इवन वेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। अगर आप एक बार आपने शुरू कर दिया, एक बार आप चढ़ गए, स्टार्ट कर दिया आपने चढ़ाई माउंट एवरेस्ट की या पर्वत की, तो आप वापस गिव अप नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते आधे रास्ते पे। क्योंकि एंड सॉरी, चाहे आपकी उस पर जान का रिस्क, चाहे किसी पर्सन के जान का ही क्यों ना रिस्क हो। मतलब एक बार आपने अगर ये बिलीव कर टास्क शुरू कर दिया ऊपर चढ़ाई करने का माउंटेन में, तो फिर आप गिव अप नहीं कर सकते, आप वापस नहीं हो सकते आधे रास्ते से, चाहे इसमें किसी पर्सन की लाइफ का ही रिस्क क्यों ना हो। क्योंकि रीज़न क्या बताया इन्होंने आगे? द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। क्योंकि जो आगे जो बैक जाने का रास्ता, जो वापस आने का रास्ता है आधे रास्ते के बाद, वो उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि ऊपर जाने का रास्ता। एज देन व्हेन द समिट इज क्लाइम देयर इज द एक्सेलरेशन, जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। क्योंकि अगर देखिए वापस आ जाएंगे तो उतना मुश्किलों का सामना करके आपको वापस भी आना पड़ेगा और आपका टास्क भी आधा रह जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर जाते हैं और समिट इज क्लाइम और समिट में चढ़ जाते हैं, तो देयर इज़ द एक्सेलरेशन। वहाँ पर मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होगा और आपको बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि आपने हैविंग डन, आपने कुछ किया होगा। आपको मिलेगा ऐसा सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन। एक ऐसा आपको एहसास होगा कि आपने युद्ध लड़ा और जिसको आपने जीता। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। और आपके अंदर एक फीलिंग आएगी, एक ऐसा भाव आएगा विजय का और खुश होने का। मतलब ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू द अनदर वर्ल्ड। जब मैंने दूर से उस पर्वत की झलक देखी, किसकी? माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं एक दूसरी दुनिया की ओर ट्रांसपोर्टेड हो गया, यानी दूसरी दुनिया में चला गया। उस व्यू को देख के, उस नज़ारे को देख के, वो एक अलग उनके अंदर फीलिंग आई और वो बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले गए। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मैजेस्टिकल। मैंने अपने खुद के अंदर एक चेंज, एक बदलाव का अनुभव किया। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मैजेस्टिकल, जिसको सिर्फ कहा जा सकता है स्पिरिचुअल या फिर आध्यात्मिक या जादू भरा। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रगडनेस एंड द डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रॉज मी टू इट। और उसकी ब्यूटी, उसकी सुंदरता, यानी कि माउंट एवरेस्ट की सुंदरता, उसका वो एकांतपन, उसका वो लोनलीनेस, उसमें उसकी वो ताकत, उसकी वो मुश्किलें, उसकी डिफ़िकल्टीज़ जो भी रास्ते में इनकाउंटर्ड हुई, जो भी रास्ते में हमने फेस की,
द पीक ड्रॉस मी टू इट, वो लेकिन वो जो पीक था, जो पर्वत था, वो अपने ओर मुझे खींचता गया। एज एवरेस्ट, वो पर्वत मुझे अपने ओर खींचता गया। माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट पर्वत था, इन सब कहने का मतलब ये कि ये माउंट एवरेस्ट जो पर्वत था, वो इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ और के बाद भी वो मुझे अपनी ओर खींचता गया। इट्स अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट। और ये एक ऐसा चैलेंज था, एक ऐसा मेरे सामने चैलेंज था जिसका विरोध करना, रेसिस्ट मतलब होता है विरोध, उसका विरोध करना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही टफ था। मतलब उसके वो पर्वत के चाम में पूरी तरह बंधे हुए थे और वो जान जाते थे चैलेंज को उन्होंने पूरा किया। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइंब एवरेस्ट। जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि मैंने अभी तक अच्छी तरह से इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। अगर मैं अपने पीछे देखता हूँ तो अब मैं ये फील करता हूँ कि अभी तक मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ कि मैं एवरेस्ट क्यों चढ़ा था। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कि उस क्वेश्चन का आंसर देना कि हम क्यों सांस लेते हैं। सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि सांस नहीं लेंगे तो हम कैसे जिएंगे। मतलब मैंने आपको बताया इस तरह से। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने नेबर्स की हेल्प क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप क्यों अच्छे काम करना चाहते हैं। देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, यहाँ पर कोई फाइनल आंसर पॉसिबल ही नहीं है। मतलब उन्होंने वो कहना चाहते हैं कि अगर अभी भी मैं नहीं जान पाया कि मैंने माउंट एवरेस्ट की इतनी टफ चढ़ाई क्यों की, इसको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ आज तक। क्योंकि ये तो ऐसा हो जाएगा माना कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि तुम सांस क्यों लेते हो। जितना सांस लेना ज़रूरी है, जितना हम अब दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं, अपने नेबर्स की हेल्प करते हैं, अच्छे काम करते हैं अपने लाइफ में, तो इसका कोई फाइनल आंसर देना पॉसिबल नहीं है कह रहे। मतलब वो ये चीज़ ज़रूरी थी उनके लाइफ में तो उन्होंने की, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और इसके साथ साथ ये भी एक वास्तविकता है, जो एवरेस्ट है उसमें चढ़ना सिर्फ एक फिजिकल चढ़ना नहीं है। मतलब आप बस फिजिकली अपने चढ़ गए ऊपर, अपनी बॉडी के साथ चढ़ गए, तो बस इतना ही नहीं है। मतलब फिजिकल चलना, शारीरिक रूप से चढ़ना ही इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ इट्स ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। बल्कि माउंटेन चढ़ने के अपने और कई लाभ होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो मैन माउंटेन्स के टॉप में चले जाता है, ठीक है, माउंटेन की चोटी में चले जाता है, वो कॉन्शियस हो जाता है, वो अवेयर हो जाता है। एक विशेष तरीके से, स्पेशल मैनर में उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस हो जाती है, एक अवेयरनेस का भाव आ जाता है अपने खुद की स्मॉलनेस के बारे में कि इतनी बड़ी यूनिवर्स में, इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं, हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, हमारा क्या अस्तित्व है, हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें। थैंक यू।